Hi guys, here I am presenting my views on नरेंद्र मोदी। So नरेंद्र मोदी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वे शख्स हैं जिन्होंने 17-18 साल की उम्र में घर बार छोड़ दिया था। वे हिमालय चले गए। 2-3 साल बाद वो हिमालय से लौटे और अपने पिताजी के साथ चाय की दुकान संभाली। फिर वो आरएसएस से जुड़े। आरएसएस में जुड़ने के बाद वो बीजेपी में जुड़े। बीजेपी में जुड़ने के बाद सीएम, गुजरात के सीएम के लिए नियुक्त किया गया। गुजरात के सीएम के बाद वे आज पीएम के उम्मीदवार हैं। तो उनकी उनकी व्यक्तित्व के बारे में कहता हूँ कि उन्होंने आज उनके पास ना कोई संपत्ति है, ना कोई उनका पर्सनल घर है। उनके पिताजी आज भी लगभग उसी घर में रहते हैं जिसे वो छोड़ के आए थे। भाइयों का भी ऐसा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। उनका कोई खुद का परिवार नहीं है। मतलब यहाँ से समझ में आता है कि उन्होंने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। अब जब बंदा खुद के लिए नहीं कर सकता तो ना अपने पिताजी के लिए कर पाएगा, ना अपने भाइयों के लिए। और भाई उनके काफ़ी सफल हैं खुद की बदौलत, उनकी खुद की बदौलत वो काफ़ी सफल है। तो यहाँ से पता चलता है कि वे बिल्कुल निस्वार्थ हैं। दूसरी बात, जब उन्हें गुजरात में वाइस सीएम के लिए नियुक्त किया गया था या पद देने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने वह पद ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि वह राजनीति में नहीं आना चाहते। और आना चाहते थे तो सिर्फ इसी वजह से आना चाहते थे कि वो कुछ बदलाव कर सकें। और उन्हें पता था बदलाव वही शख्स कर सकता है जिसके हाथ में पावर है, पूरी पावर है। पूरी पावर एक स्टेट में सीएम के हाथ में होती है। और वो बदलाव उन्होंने करके दिखाया और वो काफ़ी हद तक सफल रहे। कैसे सफल रहे? तो आज हर कोई गुजरात डेवलपमेंट के बारे में जानता है। जो उनकी वाइब्रेंट गुजरात स्कीम है, उसमें लगभग आधी जीडीपी, देश की आधी जीडीपी वो कुछ दिनों में लेके आते हैं, बाहर से इन्वेस्टर्स लेके आते हैं। तो उनके जो डेवलपमेंट मॉडल है वो काफ़ी हद तक सफल रहा। अगर आपको गुजरात के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में जानना है तो गुजरात की विकिपीडिया में आप देखें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा गुजरात क्या चीज़ है आज की तारीख में। गुजरात के 3 सिटीज़ वर्ल्ड्स के हाईएस्ट ग्रोइंग सिटीज़ हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ हैं। तो ये बात रही उनके विकास की। फिर बात रही कि जनता, अब इस इस चीज़ का रिज़ल्ट देने वाली होती है जनता। जनता ने इसे बखूबी सराहा। क्यों? क्योंकि वे इस बार काफ़ी बड़ी जीत लेके आए और उनके 15 एमएलए ऐसे हैं जो 2% के मार्जिन से आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, उनके ऊपर एक धब्बा लगता है कि वे कॉम्युनल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वे कॉम्युनल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं की। बस ये कहना चाहूँगा मैं, वो अपने धर्म के प्रति कट्टर है, जो कि ये कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी अपने धर्म के प्रति कट्टर हो सकता है। कोई भी अपने धर्म को को फैलाना चाहता है, फैला सकता है। कोई भी अपने धर्म के गुणगान कर सकता है। ये कोई बुरी बात नहीं है। बस ये कहना चाहूँगा कि वे अपने धर्म के प्रति थोड़े कट्टर हैं, उनकी आस्था थोड़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि क्या वे पीएम बनते हैं तो बदलाव ला सकते हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात कि पीएम बनने जा रहे हैं वे, पर उनका विरोध सारी पार्टियां, जितनी भारत की पार्टियां, सारी पार्टियां उनका विरोध में जुटी हुई है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे ममता हो, चाहे और भी कई पार्टियां, चाहे नीतीश कुमार हो, जेडीयू हो, तो लगभग सारे उसके अगेंस्ट है। बल्कि उसकी पार्टी
नरेंद्र मोदी के बीजेपी में रहते हुए उनके अगेंस्ट कई लोग। अब कारण क्यों? क्योंकि क्योंकि उन सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी वे शख्स हैं जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में बदलाव ला के छोड़ेंगे, और वे कहीं भी नहीं टिक पाएंगे। अगले 5 साल में कहीं भी नहीं टिक पाएंगे। वे घबरा गए हैं और इस उनकी ये हालत है कि वो सारे आज एकजुट होने के लिए तैयार हैं और नरेंद्र मोदी को नहीं लाना चाहते। उनका मोटो ये नहीं है कि बीजेपी आए या नहीं आए, उनका मोटो ये है कि नरेंद्र मोदी को नहीं लाना चाहते। बीजेपी में भी बहुत से ऐसे शख्स हैं जो चाहते हैं नरेंद्र मोदी को नहीं लाना चाहिए। वो वही शख्स हैं जो या तो करप्टेड हैं या उन्हें सत्ता का लालच है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी इस दूध की जलेबी है, तो मैं ये जानता हूँ अगर नरेंद्र मोदी आ गए बीजेपी में, बीजेपी तो बदलेगी बदलेगी, पूरी इंडिया की पॉलिटिक्स बदल सकती है। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, एंड इट्स माई ओपिनियन, इट्स माई व्यूज। थैंक्स।